और नंबर 5 पे था बताओ कौन सा उत्प्रेरक। ध्यान रखना पिछली बार तो आपकी रासायनिक बलगतिकी है, वहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया इस प्रकार। तो इसमें से आपसे पूछ सकता है कि जो आपका साम्य अवस्था है या फिर जो आपकी अग्र विक्रिया है उसकी दिशा को कौन कौन सी किस प्रकार प्रभावित करते हैं। यानी कहने का मतलब ये था कि जैसे मान लीजिए हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसने अंदर से ना पूछ के टॉपिक के बारे में पूछ लिया उन्होंने, समझे कोई बात को, अंदर से ना पूछ के सिर्फ यहां से आपको क्या पूछ लिया, बताओ क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। इसी प्रकार अभी तक जो मैंने बताया यहाँ पर कि जैसे आपका केसी केपी है उसमें किस प्रकार का संबंध होगा कि डायलन जब 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर -1 होगा, ठीक, तो उसमें आपको रिएक्शन देखिए आपसे पूछ लेगा। उसके बाद में हमने सांद्रता में क्या पढ़ा था, बताओ क्या पढ़ा सांद्रता में, कौन सा नियम था, ध्यान रखना नियम कौन सा, ला से तेलिए का जो नियम है क्या आएगा इसमें आपका, ला से तेलिए का नियम क्या बोलता है, क्या होगा। अब आप बोलने की कोशिश कीजिए, आपको आया क्यों नहीं चीज है। ला से तेलिए नियम हमारा ये है कि अगर हम किसी चीज में जो परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस परिवर्तन का प्रभाव कम या समाप्त हो जाना चाहिए, ठीक है, तो उस और क्या होगी आपकी रिएक्शन विस्थापित होगी कि उस परिवर्तन का प्रभाव क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है, समझ गए बात को। तो यहाँ पर उसमें पहला पढ़ा था हमने सांद्रता, ठीक है। अब जैसे सांद्रता में से करेगी अगर अभिकारकों की सांद्रता हम बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे रिएक्शन क्या आपके सामने अभिकारक और यहाँ पे कौन है से बताओ उत्पाद है, ठीक है। अब ला से तेलिए के नियमानुसार मैं यदि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा रहा हूँ, ठीक, तो बताइए अभिक्रिया किस ओर विस्थापित होगी, उत्पाद की ओर, ठीक है। अब उत्पाद की ओर क्यों होगी, क्योंकि सर उत्पाद की ओर होने से मतलब है कि किनकी सांद्रता कम हो जाएगी वापस, अभिकारकों की। तो ये भी बोल रहा है कि यहाँ पर जो हमने परिवर्तन किया है उस परिवर्तन का प्रभाव सबसे कम हो जाना चाहिए, फिर समाप्ति हो जाना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये कम या समाप्त क्यों हो रहा है, कम या समाप्त क्यों हो रहा है, क्योंकि कौन सी अवस्था चाहिए हमें, साम्य अवस्था चाहिए, ठीक है। और साम्य अवस्था का मतलब है कि सर दोनों चीज क्या होनी चाहिए, लगभग बराबर होनी चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया सर, जैसे ही यहाँ पर इसकी मात्रा बढ़ा दी तो क्या करेगा कि सर इसकी मात्रा कम हो जाएगी, तो हम क्या निकालेंगे, तो क्यूसी निकालेंगे, उसमें क्या होगा, तो परिवर्तन होगा, ठीक है। और परिवर्तन होगा तो फिर आपकी विक्रिया कौन सी कहलाएगी, इसमें आपकी अग्र विक्रिया, ठीक है। इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ कि सर अब की बार मैंने क्या किया, उत्पाद की मात्रा को क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। तो बताओ अब विक्रिया किस ओर विस्थापित होगी, यानी अग्र विक्रिया होगी, क्योंकि सर बात वही है, तो इसकी मात्रा बढ़ाओ तो इसकी मात्रा क्या कीजिए आप कम कीजिए, ठीक है। फिर ला से तेलिए का नियम था पूरा। अब इसमें आपको क्वेश्चन देके पूछ सकता है, ठीक है, समझ गए बात को, अरे समझे ना समझे। आगे देखो इसके बाद में यहाँ पे था एक, इसमें एक रिएक्शन भी आपको बताएगी, ठीक है, दो रिएक्शन बताई थी, कौन कौन सी, एक तो बताई थी मैंने आपको कौन सी, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या आएगा इसमें आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर अभिक्रिया हमारी साम्य अवस्था पर है, ठीक है, अब साम्य अवस्था के बाद में भी आपसे बोला जाए कि सर यहाँ पर ये आपके S आएगा, ये भी किसमें आएगा S, और किसमें आएगा इसे बताओ गैस में आएगा, ठीक है। अभिक्रिया यदि साम्य अवस्था पे है फिर भी आपको बोला जा रहा है क्या कि आप इसमें और CO2 प्राप्त कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो आपके सामने दो कंडीशन है, या तो सर इसकी मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, समझ गए बात को, और या फिर इसकी मात्रा को क्या कर सकते हैं आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप ऐसे बोला कि सर यहाँ पर आपको आपके सामने और कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, तो आप क्या करोगे, जहां पर भी CO2 बनी थी उस CO2 को यहां से क्या कीजिए आप हटा दीजिए, ठीक है। और जैसे यहां से CO2 को हटाएंगे तो फिर आपका, क्योंकि इसका केसी का साम्य अवस्था में आने के लिए फिर क्या बनेगी, यहाँ पे फिर ये टूटेगा, ठीक है, ठीक है, और फिर टूटेगा तो फिर क्या बनेगी, यहाँ पे से बताओ CO2 बनेगी, समझ गए बात को। तो हमने क्या किया था कि सर यहाँ पे CO2 की मात्रा को क्या किया, कम किया था, ठीक, क्या किया, कम किया। तो ला से तेलिए बोल रहा है कि जो आपने परिवर्तन किया उस परिवर्तन का प्रभाव क्या होना चाहिए, समाप्त या फिर कम हो जाना चाहिए, ठीक है। उसको ये मतलब नहीं कि अभिक्रिया किस ओर जा रही थी,
वो से बोला है कि जो हमने परिवर्तन किया था उस अभिक्रिया के अंदर, कि या अभिकारक की मात्रा में कोई परिवर्तन किया था या फिर कोई उत्पादी मात्रा में कोई परिवर्तन किया था, ठीक है। तो उस परिवर्तन का प्रभाव क्या होना चाहिए, समझ गए बात को, ठीक है। जैसे कभी कभार मान लीजिए आपके अगर मैं कोई थप्पड़ मार दूं, ठीक है, तो थप्पड़ मारूंगा तो आप क्या सोचेंगे, ठीक है, या तो आप सोचेंगे कि शरीर के थप्पड़ मार दिया, आप मामला क्या हो गया इसे बताओ, शांत हो गया, ठीक, समझ गए बात को। अरे जैसे मम्मी पापा आपकी कोई चोट मार देते, अरे पापा ही तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर कोई दोस्त मार दे तो बदला लेके रहेंगे, ठीक है आप, अरे अगर कोई दोस्त चोट मार देता है, ठीक है, तो मामला क्या होता है फिर तो बराबर का होता है, ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि ला से तेली के लिए कोई जरूरी नहीं है, आपने जो परिवर्तन किया उस परिवर्तन का प्रभाव कैसे भी शांत होना चाहिए, ठीक है, समझ गए बात को। अब आपसे कैसे भी इसमें एक रिएक्शन कौन सी चीज से बताओ, एक से हमारी देखो बार बार यही रिएक्शन घूमती है, NH3 फिर क्या आएगा से बताओ, यहाँ पे क्या था N2 की देखिए इसमें, तो यहाँ पर बनेगा इसमें N2 और क्या आएगा से बताओ H2 और क्या बन जाएगा इसे बताओ NH3, क्या आएगा इसमें आपका NH3 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा बैलेंस करने पे 2 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस ऊपर वाली रिएक्शन में आपको और उदाहरण की है, कैसी रिएक्शन है, वियोजन रिएक्शन है, ठीक है, कैसी है, परंतु इसमें क्या नहीं होगा बताओ, रेडॉक्स नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, संयोजन रिएक्शन है, ये भी कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था, ये भी कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था, ये भी कौन सी अवस्था में। इस अभिक्रिया का हम क्या निकालेंगे, Kp निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे बताओ, Kc निकालेंगे, ठीक है। और Kc किससे निकलेगा, केवल अगर हम किससे आएगा आपके, इससे निकलेगा CO2 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि सर इसकी मोलों की संख्या हमने क्या कर ली, बैलेंस कर ली, H की संख्या यहाँ पे कितनी आएगी, 3 मोल है, कितने हैं 3 मोल है। उसके बाद में यहाँ पर इसे कह रहा है कि इस रिएक्शन कैसी अवस्था में है, साम्य अवस्था पे, ठीक है। साम्य अवस्था का मतलब Kc का मान कितना है, कितना है Kc का मान, Kc का मान है कि जैसे यहाँ पर लगभग 10 की पावर -3 से 10 की पावर 3 के बीच में है, ठीक है। 10 की पावर क्या हुआ, हाँ तो ये तो बोलो 10 की पावर -3 से 10 की पावर 3 के बीच में, तो अभिक्रिया कौन सी अवस्था में, हमारी साम्य अवस्था में, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या हो गया गड़बड़ी, कुछ आगे है तो मामला कुछ अलग है, यहाँ पर भी क्या आएगा, मामला कुछ अलग आएगा, ठीक है। अब ऐसे बोल रहा है कि यदि हमारी प्रयोगशाला में रिएक्शन हो रही है किसी पात्र के अंदर, ठीक है, अब यदि यहाँ पर उसमें इस अभिक्रिया को और आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस NH3 की मात्रा को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक। जब NH3 की मात्रा यहाँ से हटाऊंगा तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी इसे बताओ, कम हो जाएगी, और अभिक्रिया किस ओर विस्थापित होगी, अग्र अभिक्रिया, ठीक। इसी प्रकार यदि मान लीजिए कि यहाँ पर मैं इनकी मात्रा कम करता हूँ तो अभिक्रिया किस ओर विस्थापित होगी, पश्चिम अभिक्रिया, ठीक है। तो ये कौन सा इसमें आपका रसायनता के बारे में था। तो आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, क्वेश्चन क्या भाई, क्वेश्चन लिखो, जब नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से अमोनिया बनाई जाती है, अमोनिया बनाई जाती है, जब नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से अमोनिया बनाई जाती है, अमोनिया बनाई जाती है, तो समय समय पर NH3 को क्यों हटाया जाता है, NH3 को क्यों हटाया जाता है। वो दोनों की क्या गुड़िया नीचे, दोनों का स्वास्थ्य डाउन है, फिर उसके साथ एक को तो बुला देना वापस, हाँ भाई। तो इसमें लिखो आप क्या आएगा बताओ, पहला लिखिए इसमें, यहाँ पर इसमें पहला ऑप्शन लिखिए, पहला ऑप्शन का ऑप्शन है तो इसे लिखिए हम, लास्य तेली के नियमानुसार NH3 अधिक प्राप्त करने के लिए
समय समय पर, वो तो ऐसे लिख लो आप, तो क्वेश्चन का आंसर लिख लो, ऑप्शन नहीं बनेगा इसका, ठीक है। समय समय पर NH3 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि उत्पाद की मात्रा कम होने से अभिक्रिया साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए और NH3 का निर्माण करेगी। कहने का मतलब ये है कि NH3 को इसलिए हटाया जा रहा है कि यहाँ पर क्या है, और NH3 का निर्माण करना है, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से। जैसे आपके एक सिस्टम होता है कि जो ये कॉलेजें होते हैं ना आपकी, जिन कॉलेजों में सीटें फिक्स होती है, समझ रहे बात को, जैसे सीट फिक्स होती है। एक तो जैसे अगर हम नॉर्मल बीएससी करते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल बीएससी में तो क्या होता है कि वहां पे कोई सीट नहीं होती है, ठीक है, सीट खाली रहती है, ऐसे मान लो, ठीक है। अगर जिन कॉलेजों में सीट फिक्स है वहां पर पूरे बच्चे विद्यार्थी अगर भरे हुए हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि वहां पर विद्यार्थी को बैक नहीं रख सकते, फिर हम कुछ ना कुछ तो नियम लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सीट खाली नहीं रह सकती। अरे मान लीजिए कि जैसे आप कोई सेकेंड ईयर का विद्यार्थी है, उसको किसी कारणवश कॉलेज वाले ने क्या कर दिया, उसको फेल कर दिया, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में क्या था कि फर्स्ट ईयर में भी 40 सीट और सेकेंड ईयर में क्या थी, 40 सीट। फर्स्ट ईयर के पूरी विद्यार्थी क्या हो गए, बताओ, पास हो गए, ठीक है। अब वो किस में आएंगे, सेकेंड ईयर में, तो वहां पर तो पहले कितनी थी, 40 पर क्या आ रहे हैं, तो 41 कहां से हो गए, समझो कुछ बात हो, ठीक है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि जब आप कभी कॉलेज में जाओ तो कॉलेज वाला आपके ऊपर क्या दबाव दे सकता है कि मैं आपका ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता है। वो केवल आपको विद्यार्थियों को टॉर्चर किया जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। पर आप इसका गलत फायदा नहीं उठाइए कि अगर कॉलेज वाला कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, समझे कुछ बात को, ठीक है। आपको वहां पे रेगुलर कॉलेज जाना है जहां पर भी आपको कॉलेज मिले। अगला उसके बाद हेडिंग डाली से आपकी दाब करवा दिया मैंने। दाब में क्या करवाया था, दाब हो गई, ताप में ऊष्मा सेपी हो गई। चलो ठीक है, ताप में ऊष्मा क्या करवाया था आपको बताओ। अभिक्रिया में ताप बढ़ाया जाता है तो सामने उस दिशा में विस्थापित होगा जिस ओर मोलों की संख्या कम होगी, जिस और मोलों की संख्या क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जैसे आपके सामने रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, वापस कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन रहेगा कि जैसे आपकी रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये H2 के साथ रिएक्शन करती है। यहाँ पे बन रहा है इसमें आपका CH4 और मान लीजिए इसमें बन रहा है इसमें आपका जल बन रहा है, ठीक। तो सबसे पहला काम तो हमारा है कि उस रिएक्शन क्या करना, आपको बैलेंस करना है, ठीक। तो बैलेंस करने में कर लीजिए कि सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, कार्बन कितने हैं, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे पहले कार्बन को बैलेंस कीजिए, कार्बन बैलेंस अपने आप में, ठीक है। उसके बाद में कि सर यहाँ पे देखिए कि अगर ये कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 4 2 6, तो यहाँ पे 3 कर दें, हो गया क्या बैलेंस, ठीक है। अब बैलेंस करने के बाद में कि सर हमें यहाँ पे क्या लगाना है, इसमें प्रेशर लगाना है, आपको दाब लगाना है, ठीक है। क्या करना है, इसमें दाब लगाना है। कि दाब लगाने के बाद में आपको ये मालूम करना है कि विक्रिया किस ओर विस्थापित होगी। तो हमारा नियम क्या था कि लासेटेली के नियमानुसार यदि अगर हम किसी विक्रिया पे दाब लगाते हैं तो विक्रिया उस ओर विस्थापित होगी जिधर मोलों की संख्या क्या होगी, इसे बताओ, कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो बताओ कितने मोल है, एक, यहाँ पे कितने हैं, इधर तो 4 मोल है और ये कितने मोल है, 2 मोल है, ठीक है। तो बताओ विक्रिया किस ओर विस्थापित होगी, कौन सी विक्रिया आएगी हमारी, बताओ, अग्र विक्रिया। कौन सी आएगी बताओ, अग्र विक्रिया आएगी, समझ गए बात को। इसी प्रकार एक रिएक्शन और लिख रहे हैं, इसी कार्बन O2 और यहाँ पे बन रहा है CO2 बन रहा है, ठीक। तो बताओ किस ओर विस्थापित होगी विक्रिया, ये भी अग्र होगी, ठीक है। क्योंकि सर देखो मोलों की संख्या कितनी, बैलेंस कीजिए इसको एक बार, बैलेंस अपने आप में तो यहाँ पर आएगा ये भी किसी भी उसमें अग्र विक्रिया होगी, ठीक। समझ गए बात को। अगर आपको
आपको उस अभिक्रिया में अब ऐसा कुछ रिएक्शन ना देखे आपसे से पूछ ले कि जब डेल n का मान एक तो है 0, एक है डेल n का मान +1 है और एक डेल n का मान है -1 है, और यहाँ पे तीनों पे क्या लगा रहे हैं हम, दाब लगा रहे हैं, ठीक। तो पहली वाली कंडीशन में क्या होगा इसे बताओ, कोई प्रभावित, चाहे आप कितना ही दाब लगाइए कोई प्रभावित नहीं होगा, ठीक, क्योंकि अभिक्रिया कैसी अवस्था पे से बताओ, साम्य अवस्था पे, ठीक। समझ गए बात को। तो इस वाली पे तो कोई प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। आपको ये भी नहीं मालूम चले क्योंकि अभिक्रिया साम्य अवस्था पे तो अगर प्रतीक दोनों के और यहाँ पे साथ साथ हो रही है, ठीक है। परंतु सर जो डेल n का मान जो प्लस क्या साबित कर रहा है मनीष यहाँ पे, +1 का मतलब क्या है बताओ, +1 का मतलब क्या है यहाँ पे, ये क्या बोलना चाह रहा है +1 का मतलब, बेटा ये ना उल्टिए बोलो, +1 क्या बोलना चाह रहे हैं आप, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि +1 क्यों है यहाँ पे, डेल n +1 क्यों आ रहा है, डेल n +1 का मतलब क्या है, हाँ QC KC कुछ नहीं बताना आपको कि डेल n का ये +1 कैसे आया मान जाकर, डेल n है क्या चीज बताओ, क्या है डेल n चीज, अरे डेल n भूल गई क्या, डेल n क्या मैंने क्या लिखा है डेल n आपको बताओ, कल ही टेस्ट हुआ आपका, हाँ 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 से डेल n क्या बता, हाँ सामने, हाँ बंदो वापस आ गए। नीचे चल रहा हूँ, कितने मिनट हो गया, 21 अरे डेल n क्या है से, डेल n भूल गए रे, हाँ सुनील डेल n क्या है, डेल n है क्या चीज, केसी, हाँ विनय, हाँ केपी, हाँ राहुल साहब केसी, इधर राहुल, हाँ जी डेल n केसी है और प्रतीक साम्य और वो पार्टी, डेल n क्या है, ये देख लो क्या है, उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस क्या आएगा अभिकारक के मोलों की संख्या, ठीक है। जब आपको यही चीज समझ में नहीं आई तो फिर आप आगे क्या पढ़ेंगे बताओ, आगे तो हाँ चल रहा है, ऐसे होगा फिर इस सालों में काम होगा फिर आगे, फिर अरे इस सारे भी कब काम कर, थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, समझी कुछ बात को, ठीक है समझ रही नहीं बात को, ठीक है। तो यहाँ पे डेल n का मतलब है कि सर आपके सामने एक तो P यानी प्रोडक्ट और आपस में रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सर P के मोलों की संख्या कैसे बताओ, ज्यादा है, ठीक है। तो जब P के मोलों की संख्या ज्यादा है तो यहाँ पर क्या लिख दूंगे, ऐसे मान लो इसको रिएक्शन को लिखे, इसको क्या बन जाएगा R अभिक्रिया, यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ P, तो मैं इसको 2 मोल करता हूँ, यहाँ पे इसको 1 मोल कर दिया, ठीक। अब हमारा नियम लगाओ कि यहाँ पर जब किसी भी क्रिया पे हम दाब बढ़ाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं किसी भी क्रिया पे दाब बढ़ाते हैं, ठीक है। तो दाब बढ़ाने के बाद में अभिक्रिया उस और विस्थापित होगी जिधर मोलों की संख्या क्या होती है कम, तो बताओ कौन सी विक्रिया आएगी, पश्चिम विक्रिया आएगी, ठीक। और ये लिखा रहेगा आपको, हाँ गुड़िया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे जब डेल n माइनस क्या साबित करना चाह रहा है यहाँ पे कि सर यहाँ पे 2r और क्या आएगा इसे बताओ P आएगा, ठीक है। इसका मतलब सर यहाँ पे क्या है कि सर किनकी मात्रा ज्यादा है, अभिकारकों के मोलों की संख्या क्या इसमें आपकी ज्यादा है। हमारा नियम तो फिक्स है कि लास्ट तेलिए बोल रहा है अगर किसी अभिक्रिया पे हम दाब लगाते हैं और उसमें अगर मोलों की संख्या अनबैलेंस है, अनबैलेंस का मतलब है कि जिधर मोलों की संख्या कम होगी उधर आपकी अभिक्रिया क्या होगी, इसमें आपकी विस्थापित होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ 2r, यहाँ पे P है तो इधर मोलों की संख्या क्या है कम, तो अभिक्रिया की ओर विस्थापित होगी, इसे बताओ उत्पाद की ओर विस्थापित होगी, ठीक। समझ गए बात कौन, अरे समझे ना समझे।